नमस्कार साथियों, युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज प्रयागराज पत्थर गिरजागर सिविल लाइन धरना स्थल पर 42वें दिन भी आंदोलन जारी है। और सबसे बड़ी बात, हमारे बीच में बांदा की धरती से भी इस आंदोलन में शिरकत करने के लिए हमारे साथी आए हुए हैं। ये बड़ी बात है कि इस कड़ाके की ठंड में लगातार 42वें दिन तक धरना अगर चल रहा है तो कहीं न कहीं आप जैसे संघर्षशील साथियों की कुछ न कुछ देन है, जो लगातार हम लोग बने हैं। भाई साहब बांदा से आए हैं और इन्होंने आंदोलन को जो है धार देने के लिए बांदा की धरती से जो है एक प्रयास किया है। 2021 टीजीटी में इनका किसी कारण सिलेक्शन नहीं हो पाया है, दुर्भाग्य है। हालांकि प्रतीक्षा सूची में है, अगर दूसरी प्रतीक्षा सूची आई तो निश्चित तौर पर इनको सफलता मिलेगी। और हम लोगों का प्रयास भी है कि प्रतीक्षा सूची दूसरी आएगी। अभी दुर्भाग्य है कि प्रबंधक, प्रिंसिपल खाली पदों का डाटा नहीं दे रहे हैं। हालांकि हम लोगों का प्रयास है प्रतीक्षा सूची आएगी। और सबसे बड़ी लड़ाई आप लोग देख सकते हैं कि इस मामले को लेकर के लगातार टीजीटी पीजीटी में सीट वृद्धि, शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन, ILT GIC प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के संघर्ष जारी है। और ये संघर्ष लगातार चल ही रहा है। आज 22 जनवरी है। 22 जनवरी के इस पावन पर्व पर भी हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। हमारे बीच में युवा मंच के संयोजक राजेश सचान जी भी हैं। हम चाहेंगे कि 2 मिनट आप उन तमाम साथियों को कुछ बताने का कष्ट करें जो लगातार 10x10 के कमरे से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं और उनको लगता है कि सरकार जो चाहेगी वही होगा। मैंने तो सलाह ली लोगों से। खुसरोबाग में कल गया था और ये प्रश्न पूछा कि आंदोलन का क्या किया जाए। तो बहुत वजह रही है अभी तक, लेकिन अब एक पानी सर से ऊपर जा रहा है, ऐसा छात्रों का मानना है। और 2-3 दिन मौसम विभाग के अनुसार ठंडी रहेगी और इसके बाद 26 जनवरी है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर ऐतिहासिक मौके पर यहाँ हम लोग जुटेंगे और देश के सामने जो चुनौतियाँ हैं, जो युवाओं के सामने चुनौतियाँ हैं, जो उनके भविष्य को लेकर के है और देश निर्माण में जो हमारी भूमिका होनी चाहिए, इन तमाम विषयों पे हम चर्चा करेंगे। आंदोलन के बारे में भी चर्चा करेंगे, वो आगे की रूपरेखा भी तैयार करेंगे। तो ये भी बात तय हुई कि 26 तारीख को हम यहाँ पर गणतंत्र दिवस के मौके पर एक युवाओं का समूह, जो भी साथी हैं वो सब लोग यहाँ आएंगे और देश के बारे में, जो हमें आज़ादी मिली, जो प्रस्तावना में वो उद्देश्य निहित है, जो उद्देशिका है, प्रियम्बुल है हमारा, उसमें व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, तमाम सारी जो बातें कही गई उन सबको हम लोग पढ़ेंगे, संकल्प लेंगे। संविधान और लोकतंत्र को लेकर के जो उस है मामला, और हमारी जो भूमिका युवा समाज की जो भूमिका देश बचाने के लिए होनी चाहिए, और उसकी जो पहली शर्त है कि नौजवानों की भूमिका तभी सुनिश्चित होगी जब उनको रोज़गार, एक गरिमापूर्ण रोज़गार मिले। इन तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। और क्योंकि ये धरना उस समय 46 दिन हो जाएंगे, तो उस मौके पर हम लोग आगे की एक योजना प्रस्तुत करेंगे। और यकीन मानिए कि इलाहाबाद में एक बड़ा आंदोलन होगा और किसी वजह से अगर इलाहाबाद के आंदोलन से जो हमारी मांगे हैं, चाहे शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करना हो, चाहे पीजीटी टीजीटी की सीट में वृद्धि हो 25,000, LT शिक्षक भर्ती विज्ञापन हो, BPED के 48,000 जूनियर में पदों का सृजन और भर्ती हो, कंप्यूटर के पदों का सृजन और भर्ती हो, या UPSSC के मुद्दे हों, जो 50,000 से ज़्यादा अधियाचन प्राप्त है लेकिन भर्तियां नहीं आ रही हैं, या लंबित भर्तियां हों। 2015 से अन्वेषक ITI तमाम सारी भर्तियां लटकी हुई हैं। TGT PGT जीव विज्ञान, TGT जीव विज्ञान 2011 की भर्ती पेंडिंग है। तमाम सारे मुद्दे हैं। या केंद्र की जो 10 लाख भर्ती का वादा किया गया था, लेकिन अभी रेलवे की भर्ती आई तो ALP की असिस्टेंट लोको पायलट तो बहुत कम भर्ती आई है।
और जानते हैं 3 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं रेलवे में, लेकिन भर्तियाँ नाम मात्र की आ रही हैं। तो मिशन मोड जो कहा गया था, भर्ती नाम मात्र की है। उन सब मुद्दों को लेकर के अगर ज़रूरत पड़ी और हम यहाँ सफल नहीं हुए, इलाहाबाद के आंदोलन अब तेज होगा, आंदोलन 26 तारीख के बाद, तो दिल्ली की ओर भी हम लोग जंतर मंतर में भी पूरे देश के युवाओं के साथ एक बड़ा जमावड़ा करने पर विचार कर सकते हैं। ये इस सरकार को चाहे आगाह करना चाहिए या जो कहिए, हम एक राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के सवाल को उठाने के लिए मजबूर होंगे। आप सबसे अपील है, आप यहाँ रोज आते रहें और विशेष तौर पर 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के मौके पर यहाँ 12 बजे जरूर पहुँचे, सारे लोग पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी लोग का आह्वान कर रहा हूँ कि जो टीजीटी पीजीटी के पदों की सीट वृद्धि है वो वृद्धि होगी। सभी लोग साथ आए, सभी से अनुरोध कर रहा हूँ 26 जनवरी को सभी युवा साथी यहाँ पर आए, आंदोलन दिखाएं, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। धन्यवाद।